स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हिंदी क्लास मुकेश तिवारी में। आज हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बड़ा ही मार्मिक प्रसंग लेके आए हैं, बड़ा ही मनोहर चित्रण लेके आए हैं, जो कि कक्षा 11 की ये हिंदी की काव्यांजलि का तीसरा पाठ सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से प्रसंग को प्रस्तुत करने चल रहे हैं, जिसका हम भ्रमर गीत का आज यहाँ पर जो है कि फर्स्ट पार्ट लेकर आएंगे कि जो कि ये रचनाएं सूरदास की रचना सूरसागर से उद्धृत हैं। भ्रमर गीत यहाँ पर आपको पहले भी ज्ञात है, पिछली कक्षा में आप लोगों ने पढ़ा है कि श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी को श्री कृष्ण जी भेजते हैं, क्या कहते हैं कि ब्रजमंडल में चले जाइए और जो गोपियाँ मेरी आराधना मेरी पूजा में लगी हुई हैं, रातों दिन जो मुझे याद कर रही हैं, उन गोपियों को आप मना करके निराकार ब्रह्म की उपासना में आसक्त कर दीजिए, जिसे क्योंकि अब हम वापस नहीं आएंगे। ऐसा श्री कृष्ण ने उद्धव जी को समझा करके भेजा। उद्धव और गोपी संवाद इस भ्रमर गीत में आप लोगों को मिलेगा। तो उद्धव जी आकर के गोपियों को समझाते हैं और निराकार ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु गोपियाँ उद्धव जी को इस प्रकार से जवाब देती हैं, ऐसा प्रत्युत्तर देती हैं, और इस प्रकार से गोपियों की विद्वता यहाँ पर दिखाई देती है कि गोपियाँ कितनी बुद्धिमान हैं। कैसा है विद्वता का वास्तविक नाम? यही है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा खरा, ऐसा चुभता हुआ उत्तर दिया जाए कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए, जो कि गोपियों ने उद्धव जी को कर दिया। गोपियाँ ऐसे ऐसे प्रत्युत्तर करती हैं, गोपियाँ ऐसे ऐसे कृष्ण उद्धव जी से जवाब मांगती हैं कि उद्धव पागलों जैसे खड़े रह जाते हैं, उद्धव की बोलती बंद हो जाती, उद्धव के पास एक शब्द नहीं रह जाता गोपियों को जवाब देने के लिए। साधारण रूप में हम इसे व्यंग कह सकते हैं, जो कि सबके अंदर नहीं था, जो गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के अद्वितीय प्रेम का प्रसंग देखने को मिलता है। तो आइए हम पद के प्रसंग की ओर चलते हैं। पद के प्रसंग में देखते हैं कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को छोड़ करके मथुरा चले गए। मथुरा में वहाँ पे उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी से मिलने के बाद देखिए, ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरा बचपन की क्रीड़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस ब्रजमंडल में अपनी संपूर्ण क्रीड़ाएँ किया था, जिस ब्रजमंडल में खेले थे, वह ब्रजमंडल उद्धव जी को किस प्रकार श्री कृष्ण को किस प्रकार याद आ रहा है। उद्धव गोपियों के ज्ञान की योग की संदेश दिए, और यहाँ पर देखते हैं कि माता यशोदा की बातें किस प्रकार से, नंद बाबा की बातें किस प्रकार से, संपूर्ण ब्रजमंडल ग्वाल बालों की बातें किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को याद आ रही हैं। यहाँ पे वात्सल्य रस के सम्राट कवि सूरदास जी ने भ्रमर गीत नामक इस शीर्षक से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी अर कुंजन की छाही, वै सुरभ वै बक्ष दोहनी खरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल मिल करत कुलाहल नाचत गही गही बाही, यह मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता हल जाही, जब ही सुरत आवत वा सुख की जिय उमगत तन नाही, अनगन भात करी बहुलीला जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हो यह कही कही पछताही। यानी उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से उस ब्रज मंडल को याद करते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव जी, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हे उद्धव जी यह ब्रजमंडल मुझे भूल नहीं रहा है। हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से ब्रज को भुलाने का प्रयत्न करता हूँ, बार बार सोचता हूँ कि यह ब्रज मंडल क्या हो जाए, भूल जाए, पर श्री कृष्ण की दिमाग से वह ब्रजमंडल किंतु ब्रज को किसी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता। क्या क्या याद आ रहा है श्री कृष्ण को? उद्धव जी से कहते हैं, हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजन की छाह। क्या याद आ रहा है श्री कृष्ण? हंस सुता। हंस सुता क्या है? हंस सुता सूर्य की पुत्री यमुना, अर्थात यमुना नदी का क्या सुंदर कगरी, सुंदर कगरी मीन्स किनारा, यानी कि श्री कृष्ण को याद आ रहा है यमुना नदी का सुंदर किनारा, अरु कुंजन की छाह,
और उन कुंजों की, उन बगीचों की अलौकिक छाव भगवान श्री कृष्ण को याद आ रहे हैं बार बार। और क्या याद आ रहे हैं? वै सुरभि वै बक्ष दोहनी खरकी दुहावन जाही। वै सुरभि, सुरभि मीन्स गाय, वो गाय, वह बक्ष वो गाय के बच्चे, बक्ष बछड़े, और दोहनी, दोहनी का मतलब होता है कि एक प्रकार का पात्र, मटकी कह सकते हैं, यानी मिट्टी का पात्र होता है। पहले की हमारी यहाँ पे संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में मिट्टी के बर्तन चलते थे, तो गाय को दूहने के लिए, यानी गाय से दूध लेने के लिए किसका प्रयोग करते थे? दोहनी, जो कि एक मटका कहा जा सकता है उसका। तो वो गाय के बछड़े और वो दोहनी, वह पात्र कहाँ? खरक दुहावन जाही। खरक मीन्स क्या तात्पर्य है? खरकी जो होता है कि गौशाले को हम खरकी कह सकते हैं। वैदिक कालीन हमारी परंपरा में जो थी कि गाय भैंस खेत में बाहर बांधे जाते थे बरसात के सीजन में, तो वहाँ जाना यानी कि हम गौशाला कह सकते हैं। गौशाले में जा कर के दुहाना, वह गायें, वह बछड़े, वह दोहनी ले करके, वह मटके को ले करके गौशाला में जा कर के गाय का दुहना मुझे बार बार याद आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ऐसा उद्धव जी से कह रहे हैं। और क्या याद आ रहा है? ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल नाचत गही गही बाही। और श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं कि मुझे बचपन में हम सब ग्वाल बाल मिलकर के कोलाहल करते थे, बच्चों का चिल्लाना, कोलाहल, क्या? बच्चों का चिल्लाना, कोलाहल। हम बचपन में संपूर्ण ग्वाल बाल, संपूर्ण बच्चे मिलकर के एक साथ चिल्लाते थे, शोर मचाते थे और नाचते थे। नाचत गही गही यानी पकड़ करके, क्या? बाह, हम एक दूसरे की बाहों को पकड़ करके जो नाचते थे, एक दूसरे की बाहों को पकड़ करके नाचना और चिल्लाना, वह कोलाहल मुझे भूल नहीं रहा है। बार बार उद्धव जी से श्री कृष्ण ब्रज के संपूर्ण लोगों को याद करते हुए कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? यह मथुरा कंचन की नगरी मन मुक्ता हत जाहि। उद्धव जी से श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह मथुरा स्वर्ण की नगरी है। कंचन, कंचन मीन्स सोना होता है। यह मथुरा क्या है? सोने की नगरी है। और सोने की नगरी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सी मणि और मोतियाँ भरी हुई है। मणि मुक्ताहल, यह मथुरा क्या है? सोने की नगरी है और यहाँ पर बहुत से मणि और मोतियों की कोई कमी नहीं है। अनेक प्रकार से मणि और मोतियाँ भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी यह सोना और यह मोतियाँ मुझे फीकी पड़ जाती हैं। कब? जब ही सुरत आवत वा सुख की जी उमगत तनना है। किंतु ब्रजमंडल के शुद्ध, ब्रजमंडल के सुख का जैसे ही मुझे याद आता है, हे उद्धव जी, जब ही सुरत आवत वा सुख की, हे उद्धव जी, जैसे मुझे ब्रज की उस सुख का सुधबुध आता है, यानी याद आता है, वैसे ही यह हृदय मेरा उमड़ने लगता है, अर्थात मेरा मन व्याकुल में उद्वेलित हो उठता है। परिणाम स्वरूप मुझे अपने शरीर की सुधबुध नहीं रह पाती। जिय उमगत तन नाही, मुझे अपने शरीर का ध्यान ही भूल जाता है, जैसे मुझे ब्रजमंडल के अलौकिक सुख की याद आती है। ऐसा श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा। और क्या कहते हैं? अनगन भांति करी बहुलीला जसुदा नंद निबाहें। मैंने ब्रजमंडल में अनगिनत, अनगन, अनगिनत अनेक प्रकार की मैंने लीला किया, अनेक प्रकार की क्रीड़ा किया। ब्रजमंडल में अनेक प्रकार के मैंने किए क्रीड़ाएँ किया, नटखट क्रीड़ाओं किया, पर उन नटखट सराय मेरी संपूर्ण शरारती क्रियाओं को जसुता नंद निबाहें, माँ यशोदा और नंद बाबा हर प्रकार से सहन कर लिया। अनेक प्रकार से जो मैंने ब्रजमंडल में नटखट क्रियाएं किया, उन नटखट क्रियाओं को सब प्रकार से माँ यशोदा और नंद बाबा ने चुपचाप सहन कर लिया। ऐसा सूरदास जी कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल को याद करते हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं कि सूरदास प्रभु रहे मौन होय, यह कह कह पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि इतना कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए और
पछताने लगते हैं। क्या पछताने लगते हैं? इस प्रकार से प्रभु रहे मौन। इतना सब कुछ उद्धव जी से कहने के पश्चात श्री कृष्ण शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद यह कह कर के पछताते हैं। क्या पछताते हैं? कि मैंने क्यों ब्रजमंडल को छोड़ करके इस मथुरा नगरी में आ गए। ऐसा उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ब्रजवासियों को याद करते हुए कहते हैं। ये था सूरदास के भ्रमर गीत का प्रथम पद। काव्यगत सौंदर्य को देख लें तो भाषा यहाँ पर ब्रज मिलेगा, अलंकार यहाँ पर जो है आपको अनुप्रास मिलेगा, और रस प्रलंब श्रृंगार हो रहा है। श्री कृष्ण मथुरा से दूर हो गए हैं, ब्रजमंडल से दूर होकर के मथुरा चले गए, सो प्रलंब श्रृंगार और छंद गेय पद गुण माधुर्य, ऐसा यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य बनता है। उद्धव श्री कृष्ण के इस प्रसंग भ्रमर गीत के फर्स्ट पद में हम दूसरे पद की चर्चा करते हैं इसी में तत्काल। तो दूसरे पद में क्या होता है? उद्धव जी श्री कृष्ण के भेजने के पश्चात उद्धव जी ब्रजमंडल में आते हैं। ब्रजमंडल में आने के बाद गोपियों से मुलाकात होती है। गोपियों से मुलाकात होने के बाद गोपियाँ क्या बताती हैं कि बिना श्री कृष्ण की हमारी स्थिति क्या हो गई। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो कि संयोग अवस्था में जो कुछ वस्तुएं सुखदायी प्रतीत होती हैं वही वियोगावस्था में दुखदायी हो जाती हैं। गोपियों के माध्यम से सूर्य ने इस विषमता को व्यक्त किया, यानी कि जब मुझे सुख होता है, जब मुझे आनंद होता है तो वही सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, पर जैसे ही मुझे वियोग होता है तो सुख में जो चीज़ें अच्छी लगती थी दुख में वही चीज़ें हमें क्या अब बुरी लगने लगती हैं, दुख में वही चीज़ें हमें बेकार लगने लगती हैं। किस प्रकार से यहाँ पर उद्धव श्री कृष्ण के प्रसंग को यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण जब तक थे तब तक यह सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी, पर श्री कृष्ण के जाते ही यह संपूर्ण चीज़ें मुझे बुरी लगती हैं। कैसा कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं, बिनु गोपाल बैर निभई कुंजय, तब वह लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल कै पुंजय, वृथा बहत जमुना जल खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजय, पवन पान घनसार सजीवन, दधि सुत किरण भानु भय भुंजय, यह उद्धव कही हो माधव सो, मदन मारे कीन हो हम लुंजय, सूरदास प्रभु तुम्हारे दस को, मग जोवत अखिया भई छुंजय। किस प्रकार से गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, बिनु गोपाल बैरन भय कुंज, बिना श्री कृष्ण के, बिनु गोपाल, बिना श्री कृष्ण की ये जो कुंज हैं, ये जो बगीचे हैं, वो सब क्या हो गई? मेरी बैरनी, बैरनी मतलब शत्रु हो चुकी हैं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण के संयोग के समय जो कुछ हमारे लिए सुखदायी था, उनमें हमें उनके साथ रास क्रीड़ाएँ करती हुई जो हमें आनंद देती थी, अब वही हमारी शत्रु बन गई है। बैरनी मतलब शत्रु बन गई है, अर्थात अब वो हमें शत्रु के समान दुख पहुंचाने लगी है। इन्हें देख करके हमें श्री कृष्ण की याद सताने लगती है। गोपियाँ कह रही हैं उद्धव जी से, तब वह लता लगति अति शीतल, कब? जब भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ थे तब ये लताएं मुझे शीतल लगती थी, तब ये लताएं मुझे आनंदित लगती थी, तब यह लताएं मुझे प्रेम में लगती थी, पर अब यही लताएं क्या हो गई? अब भाई विषम ज्वाल की पुंजय, और अब यह लताएं हमारे लिए जहर के समान विषैली हो गई हैं। अब यह लताएं हमारे लिए व्याकुल हो गई। अब श्री कृष्ण जब थे तब ये लताएं हमें अत्यंत शीतल लगती थी, परंतु अब उनके बिना यह भयंकर अग्नि की ज्वालाओं के समान जलने वाली बन गई। अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, अग्नि की लपटें जैसे मुझे यह लताएं लग रही हैं। ऐसा गोपियों ने उद्धव जी से कहा। आगे क्या कहती हैं? वृथा बहत जमुना जल खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलिगुंजय, यह यमुना का जल अब व्यर्थ में बहता है। गोपियाँ कहती हैं पहले तो सब कुछ अच्छा था, पर जैसे ही श्री कृष्ण चले गए तो यह यमुना का जल व्यर्थ में बह रहा है। खग बोलत, खग मीन्स पक्षी,
अब पक्षियाँ भी व्यर्थ में ही बोलते हैं और वृथा कमल फूलन, और अब यह कमल का फूलना भी मुझे व्यर्थ लगता है। और कमल के फूल पर आली गुंजे, आली मीन्स भौरा होता है, गुंजे मतलब गुंजार करना, और इन कमल के फूलों पर इन भौरों का मड़राना, इन भौरों का गुंजायमान होना भी मुझे व्यर्थ लग रहा है। ऐसा गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। और क्या कहती हैं? पवन पान घनसार सजीवन दधिसुत कीरन भानु भय भुंजे। पवन, गोपियाँ कह रही उद्धव जी से कि जितनी शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं थी, वह संपूर्ण शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं हमें अब अग्नि के समान जल रही हैं। पवन जो कि ठंडक प्रदान करता है, तो पवन मीन्स ये हवा, पान, पान मीन्स जल, और ये जल घनसार, घनसार मीन्स कपूर होता है, कपूर भी ठंडा होता है, और सजीवन, यह संजीवनी बूटी। गोपियाँ क्या कह रही कि ये हवा, ये जल, ये कपूर और ये संजीवनी बूटी जो कि शीतलता प्रदान करती थी, इतना ही नहीं बल्कि कि दधिसुत, दधिसुत मतलब चंद्रमा की, चंद्रमा की क्या किरण, किरणें, ये हवा, ये जल, ये कपूर, ये संजीवनी बूटी, यह चंद्रमा की किरणें, भानु भय भुंजय, ग्रीष्मकालीन, भानु मीन्स सूर्य, और ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणें तपती हुई लू के समान मुझे जला रही हैं। पहले यह सब शीतल था, पर अब चंद्रमा की किरण भी मुझे ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के जैसे मुझे सता रही हैं। ऐसी गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं। आगे क्या कह रही हैं? यह उद्धव, हे उद्धव जी आप क्या काम करिएगा? यह उद्धव कही हो माधव से मदन मारी कीन हो हम लुंजय। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, तुम श्री कृष्ण से जाकर के यह कहना, उद्धव यह कही हो माधव से, माधव यानी भगवान श्री कृष्ण, यह श्री कृष्ण से जाकर के कहना क्या कि तुम्हारे वियोग के कारण कामदेव मार मार करके हमारे अंग प्रत्यंगों को लुंज पुंज कर दिया है, यानी शक्तिहीन कर दिया है। उद्धव यह कही हो माधव से मदन मार कीन्हो हम लुंजय, कामदेव ने मुझे क्या कर दिया, मुझे सता करके लुंज पुंज प्राण शक्तिहीन कर डाला, अर्थात मार डाला। और अंत में गोपियाँ उद्धव जी से क्या कहती हैं कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को मग जोवत अखिया भय छुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण को मार्ग को देखते देखते हमारी आँखें हैं गुंजा के समान लाल पड़ गई हैं, अखिया भय छुंजय यानी मेरी नेत्र श्री कृष्ण के रास्ते को देखते देखते लाल हो गई हैं। ऐसे यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण के वियोग की बात में सारी चीज़ें जो कि जहर के समान लग रही हैं उद्धव जी से बतलाया। इन पदों में वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तत्पश्चात बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहें।